इसका हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड और थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, आप खुद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस पार्ट 4 में जो से हमें कहा रिलेशन लेना है, उसकी कंडीशन ये बता दी है कि आपका एक्स वाई जो ऑर्डर पेयर हो वो इस तरह से हो कि एक्स प्लस वाई ऐड करें ना तो वो ग्रेटर देन 5y, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करके जिसका रिजल्ट 5 से ग्रेटर, वो वाले ऑर्डर पेयर ढूंढे। ठीक है, अब आप देखें 5 से ग्रेटर चाहिए हमें, 5 से ग्रेटर, ये 1 + 1 2 है, ये 3 है, ये 1 + 3 4 बनेगा, ये 1 + 4 5 बनेगा, हमें ग्रेटर चाहिए, ये 3 बनेगा, ये 4 है, ये 5 है। यहां देखें ये 2 + 4 कितना हो जाएगा, 2 + 4 वो आ जाएगा 6, ये है ग्रेटर देन 5, तो एक ये ऑर्डर पेयर आएगा हमारे पास रिलेशन आर में। ठीक है जी, तो इसके रिलेशन आर में पहला ऑर्डर पेयर आ गया 2 4। ओके जी, और देखिए इसी तरह से फिर 3 3 ये आ जाएगा 3 3। फिर उसके बाद देखें जी 3 4 है, 3 4 भी, क्योंकि 3 + 4 7 होता है, ग्रेटर देन 5 है ना, तो 3 4। 3 4 के बाद फिर 4 2 4 2, ये 4 2 आ गया 4 2। इसी तरह से फिर देखें 4 3 है और 4 4, तो ये हमारे ऑर्डर पेयर्स हैं जो इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। ये जो रिलेशन उसने मांगा है ये बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ये हमारे आंसर आ गया। अब इनको हमने इनकी डोमेन भी लेनी है और रेंज भी लेनी है, फिर हम इसको एक्स वाई प्लेन में भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले डोमेन ले लें, डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर देखें जी क्या आएगी, हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 2 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 4 है और 4 है, तो 2 3 और 4 ये आएगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है, उसको एक दफा लिखना है। ठीक है, तो 2 3 और 4 ये हमारा आ जाएगा इसकी डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। फिर इसी तरह से रेंज ले लेंगे, रेंज ऑफ आर वो क्या आ जाएगी, वो हर ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट 4 है, 3 है, 4 2 3 वही, यानी कि 4 3 2, तो यही चीज है 2 3 4 आप लिख दें या 4 3 2 लिख दें, ये एक ही बात है। ये दोनों सेट ये यानी कि डोमेन भी इक्वल है और रेंज भी इक्वल है, तो ये आ गया। अब आप इनको हमने इन पॉइंट्स को अब एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए जी पहले 2 4, तो 2 एक्स कोऑर्डिनेट है, 4 वाई की वाई कोऑर्डिनेट है, तो 2 2 4 ये 2 आ गया, ये देखिए एक्स के ऊपर 2 ये है, ये 2 और y का 4 ये हमें यहां मिल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर यहां पे क्रॉस करेंगे, तो ये पॉइंट हमारे पास बनेगा। ठीक है ना, ये आपको पता ना, ये ऐसी इसी तरह से ये ग्राफ पेपर के ऊपर तो ये लाइंस लगी होती है ना, सीधी सीधी आती है, इधर आके इधर से ये आती है इसी तरह इस तरह से, तो यहां आके ये मिलते हैं, तो ये हमारा पॉइंट बनता है। यहाँ पे हमें सिर्फ पॉइंट्स लोकेट करने हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका पॉइंट आ गया 2 4। ठीक हो गया जी। इसी तरह से नेक्स्ट 3 3 है, अब देखिए 3 3 हमें कहां मिलेगा, ये यहां से ये x का 3 और इधर से y का 3, दोनों एक दूसरे को आकर यहां कट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3। इसी तरह से फिर 3 4 है, 3 ये है और 4 ऊपर की तरफ आएगा यहां पे, तो यहां आके हमें मिलेगा 3 4। ठीक है, ये तकरीबन यहां पे आके मिलेगा 3 4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 4 को। ठीक है जी, और फिर इसी तरह से 4 2 है, 4, अब पहले ये 4 4 ये आ गया और 2 इधर से ये आ गया, ये देखिए ये हमारे पास आ गया 4 2 4 और ये 2। ठीक है जी, उसके बाद फिर 4 3 है, 4 ये 4 आ गया और ये 3 यहां पे आके मिलेगा हमें। ठीक है जी, ये 3 आ गया, ये आ गया 4 3, ये पॉइंट इस तरह से हमारे पॉइंट्स रिप्रेजेंट हुए। ठीक है जी, कि ये आ गया हमारे पास 2 4, ये 3 3, ये 3 4, इसी तरह से 4 4 4 3 और 4 2, तो इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हुआ, इसका पहला और चौथा पार्ट मैंने कराया है, बाकी दूसरा तीसरा आपने खुद करना है।